जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा IB फ्लूइड्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के IB फ्लूइड्स पाए जाते हैं और किस IB फ्लूइड्स का कहां पर यूज होता है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सभी समझेंगे IB फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं। हेडिंग डाल लीजिए IB फ्लूइड। IB फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? IB फ्लूइड्स का मतलब IB मींस इंट्रावीनस फ्लूइड। इसके कहने का मतलब जो क्या आगे लिखा हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ IB फ्लूइड इज इंट्रावीनस फ्लूइड। क्या है? फुल फॉर्म ऑफ IB फ्लूइड इज इंट्रावीनस फ्लूइड्स। आप समझ गए हैं जो IB फ्लूइड्स का फुल फॉर्म है क्या है? इंट्रावीनस फ्लूइड which is directly inject in veins, जो कि क्या होता है? डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। कहां पर? वेन्स में। कहां पर इंजेक्ट किया जाता है? डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है वेन्स में। इन द वेन्स। वेन्स का मतलब हिंदी क्या होता है? शिराओं में। कहां पर? शिराओं में। फिर आगे क्या लिखा? IB फ्लूइड आर स्पेशली फॉर्मुलेटेड लिक्विड। इसके कहने का मतलब है जो IB फ्लूइड्स होते हैं वो स्पेशली किस फॉर्म में फॉर्मुलेटेड होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। IB फ्लूइड जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में क्या होते हैं? IB फ्लूइड आर स्पेशली फॉर्मुलेटेड लिक्विड। इसके कहने का मतलब जो IB फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? फॉर्मुलेटेड होते हैं, सिर्फ वो लिक्विड के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। फिर आगे क्या? दैट आर प्रिवेंट, जो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, या यूं कहें क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, उपचार करते हैं। और ट्रीटमेंट और उपचार करते हैं किसका? डिहाइड्रेशन। किसका उपचार करते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? बॉडी में जब किसी प्रकार के पानी की कमी होती है, जल की मात्रा हमारे बॉडी में कम होती है, तो उसे क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। जब हमारे बॉडी में जल की मात्रा कम होती है तो उसे क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन। यदि आप किसी भी IB फ्लूइड्स के थ्रू क्या करेंगे? आप जल डिहाइड्रेशन की मात्रा को पूर्ण कर देंगे। जो पानी की कमी हुई है, जब पानी की पूर्ति हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? रिहाइड्रेशन। क्या कहेंगे? रिहाइड्रेशन। आपको समझ में आया है तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको IB फ्लूइड्स के टाइप बताते हैं। हम समझेंगे टाइप ऑफ IB फ्लूइड्स। IB फ्लूइड्स के कितने प्रकार होते हैं और ये क्या कितने प्रकार के IB फ्लूइड्स पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल देंगे क्या? टाइप ऑफ IB फ्लूइड। फिर जैसा कि आपका पहला क्या है? जो IB फ्लूइड का पहला प्रकार आपका क्या है? पहला टाइप क्या है? NS। क्या है? NS का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल सलाइन। जो कि क्या होता है? 100 ml में भी आता है, 100 ml और 500 ml एंड 1 kg का भी आता है। तो क्या होता है? तीन प्रकार से आते हैं। जो जैसा कि क्या है? पहला क्या है? NS नॉर्मल सलाइन। और दूसरा क्या है? DNS। क्या है? DNS। क्या है? DNS। जो DNS होता है इसमें सिर्फ जो नॉर्मल सलाइन होता है उसी में सिर्फ क्या होता है? 5% डेक्स्ट्रोज होता है। क्या? डेक्स्ट्रोज। क्या होता है? डेक्स्ट्रोज होता है। तो क्या हो जाता है? वही DNS। क्या होता है? DNS। फिर आगे क्या है? तीसरा नंबर क्या है आपका? RL। कौन सा टाइप है IB फ्लूइड्स का? तीसरा टाइप कौन सा? RL। क्या है? RL कहां पर यूज होता है? RL कहां पर यूज होता है? RL का यूज अभी आगे बताएंगे। RL का फुल फॉर्म क्या होता है? रिंगर लैक्टेट। क्या है? रिंगर लैक्टेट। क्या है? रिंगर लैक्टेट। और चौथा टाइप का जो है, चौथा टाइप में क्या आता है? सिर्फ क्या आता है? डेक्स्ट्रोज। क्या है? डेक्स्ट्रोज D5 D10 एंड इसी को D5 क्या होता है? डेक्स्ट्रोज 5 डेक्स्ट्रोज 10 डेक्स्ट्रोज 25 सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? D5 D10 एंड D25 सॉल्यूशन होता है। ठीक है। और फिर पांचवा टाइप आपका क्या है? पांचवा टाइप है मैनिटोल सॉल्यूशन। क्या है? मैनिटोल सॉल्यूशन। क्या है? मैनिटोल सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं, इसलिए साथ साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहें। फिर आपको बताते हैं इसके आगे आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा क्या है जो टाइप ऑफ फ्लूइड्स हैं, इसके एक टाइप के बारे में बताएंगे आपको थोड़ा सा डीप में करके। और जो NS है इसका या किसी भी जो IB फ्लूइड्स है उसके यूज के बारे में बताएंगे और इसका किस प्रकार से कंपोजिशन होता है और यह क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ आगे थोड़ा सा डीप में। अब हम समझेंगे IB फ्लूइड्स का पहला टाइप क्या है? NS, जिसे क्या कहते हैं? नॉर्मल सलाइन। तो आइए समझते हैं। हेडिंग डाल लीजिए नॉर्मल सलाइन या फिर क्या है? NS।
पहला क्या है NH, तो NH क्या होता है, जो NH होता है इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। जो युग है NH होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट एंड अन्य हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल या हाइड्रोफिलिक जो अणु होते हैं उसका क्या होता है एक जलीय घोल होता है। क्या होता है जलीय घोल होता है किसका इलेक्ट्रोलाइट एंड हाइड्रोफिलिक अणुओं का क्या होता है एक जलीय घोल होता है। फिर इसका कंपोजिशन कैसे होता है समझते हैं क्या है कंपोजिशन क्या है नॉर्मल सैलाइन इज 0.9% सैलाइन। क्या है नॉर्मल सैलाइन जो होता है वह 0.9% सैलाइन होता है। सैलाइन मतलब नमक या यूं कहें साल्ट होता है मींस 0.9 ग्राम ऑफ साल्ट NaCl को ही साल्ट कहते हैं। यूं कहें क्या मींस 0.9 ग्राम ऑफ साल्ट NaCl पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो 100 ml का सॉल्यूशन होता है उसमें 0.9 ग्राम क्या होता है साल्ट होता है। बस इसी का मतलब क्या होता है जो यूं कहें 0.09% 100 ml का सॉल्यूशन है तो उसमें 0.9 ग्राम क्या होगा 0.9 ग्राम आपका साल्ट होगा तो क्या बन जाएगा आपका NS। क्या बन जाएगा NS। ठीक है फिर अब इसके यूजेस को समझेंगे। क्या समझेंगे यूजेस इसके क्या है। तो पहला यूज क्या है डिहाइड्रेशन। क्या है डिहाइड्रेशन। आप जब किसी भी प्रकार की बॉडी में कमी पड़ेगी पानी की जब कमी पड़ेगी तो उसकी क्या करेंगे आप NS को यूज करेंगे। लेकिन पेशेंट कंडीशन के हिसाब से यूज किया जाता है। इसकी डोजेज अलग अलग होती हैं। तो जैसा कि डिहाइड्रेशन कब होता है जैसे आपको वोमिटिंग हो रही है तो क्या होगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और यदि डायरिया हो गई है आपको बार बार लूज मोशन हो रहा है तो क्या होगा आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और जैसे किसी प्रकार की इंजरी हो गई है ब्लड लॉस हो गया है ब्लड लॉस हो जाएगा तो क्या होगा आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा जैसे कहने एक्सीडेंटल हो जाएगा एक्सीडेंटल जो ब्लड लॉस होता है तो क्या होता है डिहाइड्रेशन हो जाता है। और फिर अगला यूज इसका क्या है वुंड वॉशिंग। क्या वुंड वॉशिंग का मतलब होता है कि जो घाव होते हैं घाव को धुलने के लिए क्या किया जाता है इसका यूज किया जाता है NS का यूज किया जाता है घाव को धुलने के लिए। किसके लिए वुंड वॉशिंग घाव को धुलने के लिए किसका यूज किया जाता है NS का। जब किसी प्रकार की जो क्या बैंडेज या ड्रेसिंग आप करते हैं तो क्या करते हैं पहले आप ड्रेसिंग को हटाएंगे फिर जहां पर कट पीट लगा है तो उसको पहले क्या करेंगे कॉटन लेकर के उसको पहले ऐसे धुल लेंगे। क्या करेंगे NS से वॉशिंग करेंगे वॉश कर देंगे तो उसके बाद आप किसी भी प्रकार के अगर बीटाडीन है या फिर पोविडीन जो आयोडीन का सॉल्यूशन आता है लोशन आता है या फिर क्रीम भी यूज करके आप उनमें फिर से ड्रेसिंग करेंगे। फिर इसका अगला यूज क्या है डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन। क्या है डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन। जो इंजेक्शन होता है उसको घोलने के लिए क्या करते हैं NS का यूज करते हैं। NS यदि पाउडर फॉर्म में है तो क्या करेंगे आप NS की बोतल को थोड़ा सा जो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसे क्या करेंगे आप लेंगे फिर क्या करेंगे इंजेक्शन को घोलेंगे। फिर अगला क्या है इसका यूज मेंटेन वाटर बैलेंस। यदि किसी प्रकार की बॉडी में क्या होगा इम्बैलेंस बनेगा वाटर बैलेंस आपको कमजोरी महसूस होगी तो क्या होगा मेंटेन वाटर बैलेंस आपकी बॉडी का मेंटेन वाटर बैलेंस कौन करता है NS या फिर नॉर्मल सैलाइन आपका करता हूँ। एक नोट आप हमेशा याद रखना। क्या करेंगे नोट इसको आप याद कर लेंगे। क्या करेंगे एकदम परफेक्टली दिमाग में यूज कर लेंगे दिमाग में बैठा लेंगे क्योंकि यदि आप नोट नहीं याद करेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी से मतलब नहीं है लेकिन कभी आप गलतियां कर सकते हैं। क्या होता है इट इज नॉट यूज फॉर एनी हाइपरटेंसिव पेशेंट। क्या होता है इट इज नॉट यूज फॉर एनी हाइपरटेंसिव पेशेंट। इसके कहने का मतलब है जो NS होता है या किसी भी प्रकार के हाइपरटेंसिव जो मरीज होते हैं उसमें नहीं यूज किया जाता क्योंकि जब हाइपरटेंसिव या किसी जो हाई बीपी वाले मरीज होते हैं या पेशेंट होते हैं मरीज होते हैं तो उनको क्या करेंगे आप जब NS दे देंगे या नमक दे देंगे या साल्ट वाला फॉर्म दे देंगे तो क्या होगा उनकी बीपी और ज्यादा हाई हो जाएगी। इसलिए उनको नहीं देना बिल्कुल भी नहीं देना। हाँ आप हाइपोटेंसिव या कम बीपी वाले मरीजों को दे सकते हैं। ठीक है तो इसलिए एक स्क्रीनशॉट ले ले और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले या फिर साथ साथ नोट डाउन करते रहे। हम समझेंगे DNS क्या होता है। तो आइए समझते हैं। जैसा कि आप हेडिंग डाल ले DNS को क्या कहते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन। क्या होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन। तो आगे क्या लिखा हुआ है DNS सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ यहाँ पर दो जगह पर कंसिस्ट ऑफ हो चुका है तो इसलिए क्या करेंगे
DNS सॉल्यूशन consist ऑफ प्यूरिफाइड साल्ट सॉल्यूशन। क्या है जो DNS सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, consist ऑफ प्यूरिफाइड साल्ट सॉल्यूशन। जो साल्ट सॉल्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा प्यूरिफाइड साल्ट सॉल्यूशन से बना होता है। फिर आगे क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिन। इनमें दो मेडिसिन की कॉम्बिनेशन होती है, आपस में दो मेडिसिन मिलती है। कौन कौन सी मेडिसिन है, एक डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सेलाइन। क्या है, डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सेलाइन। इसके क्या नाम होता है, डेक्सट्रोज एक सुक्रोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज होता है। क्या सुक्रोज में सॉरी क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, जिससे एनर्जी आपको मिलती है। और एक मीठा होता है। क्या होता है, मीठा। ये मीठा होता है, इससे आपको एनर्जी मिलती है, डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सेलाइन। फिर आगे क्या है, जो इसका कॉम्बिनेशन होता है 0.9% क्या होता है, नॉर्मल सेलाइन। इसमें जो क्या होता है 500 ml की बोतल होती है उसमें 0.9% सॉल्यूशन होता है एंड 5% क्या होता है, डेक्सट्रोज। क्या होता है, 5% डेक्सट्रोज। इसमें 500 ml जो होती है, 500 ml क्या होती है बोतल, जो 500 ml की बोतल होती है DNS की, उसमें क्या होता है 5% डेक्सट्रोज होता है और 0.9% नॉर्मल सेलाइन होता है। आप समझते हैं इसके यूज क्या है, आप समझेंगे इसके यूज क्या है। तो जैसा कि पहला यूज क्या है, डिहाइड्रेशन। आप समझते हैं डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी। तो पानी की कमी होने पर क्या यूज करेंगे आप, DNS। क्या यूज करेंगे, DNS। फिर आगे क्या, हाइपोटेंशन। क्या यूज करेंगे, किसमें, हाइपोटेंशन। किसी को क्या है, हाइपोटेंशन। क्या है, हाइपोटेंशन। जिसका भी बीपी ब्लड प्रेशर लेवल जो होता है वो हाइपर क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा ना। तो जिसके ब्लड लेवल जो होगा वो ब्लड प्रेशर लेवल जो है उसका कम होगा। जैसे 80 नॉर्मल होता है डायस्टोलिक प्रेशर, तो उससे कम होगा, 60 हो जाएगा या 70 हो जाएगा या 50 हो जाएगा। तो उसमें क्या यूज करेंगे आप, DNS यूज करेंगे। फिर अगला क्या है, अगला यूज है टू ट्रीट इंसुलिन शॉक। जो क्या होता है, ट्रीट करता है इंसुलिन शॉक। इंसुलिन निर्माण में जो प्रोसेस जो यू कहे क्या होता है, ब्लड जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनता है। क्या होता है, इंसुलिन के शॉक को खत्म करता है। क्या करता है, इंसुलिन के शॉक को खत्म करता है। क्या होता है, इंसुलिन के शॉक को खत्म करता है। क्या करता है, इंसुलिन के शॉक को खत्म करता है। फिर आगे क्या होता है, इन एक्सीडेंटल कंडीशन। जो एक्सीडेंटल कंडीशन होता है, एक्सीडेंटल कंडीशन में इसको यूज करते हैं। फिर आगे की नोट में क्या, इट इज नॉट यूज फॉर हाइपरटेंशन। क्या, हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होते हैं उनमें यूज नहीं किया जाता है। आपको समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आपको बताते हैं तीसरा टाइप RL। क्या हम समझेंगे IV फ्लूइड्स का तीसरा टाइप RL। क्या कहते हैं, RL, जिसे रिंगर लैक्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। या क्या होता है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। क्या होता है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉल्यूशन, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है। तो जैसा कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है, RL है, ये क्या है, इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन व्हिच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट। जो यूं कहे ये जो RL होता है, रिंगर लैक्टेट, वो मिक्सचर होता है इलेक्ट्रोलाइट का। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, जिसमें क्या का, इन व्हिच प्रेजेंट, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है और क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट। क्या होता है, सोडियम लैक्टेट इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। अब इसके समझेंगे यूजेस क्या है। जैसा कि यूजेस इसके क्या है, डिहाइड्रेशन में यूज किया जाता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन में यूज किया जाता है। फिर क्या, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस। जब आपका इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस सुटेबल नहीं होता है तो क्या होता है, ये रिंगर लैक्टेट का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, रिंगर लैक्टेट का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए। फिर क्या, ड्यूरिंग द सर्जरी, और सर्जरी के दौरान यूज किया जाता है RL को, रिंगर लैक्टेट को। क्या होता है, ड्यूरिंग द सर्जरी। फिर अगला क्या, बर्निंग कंडीशन। जब कभी किसी भी इंसान या कोई इंसान जब जल जाता है उस इंसान के लिए क्या यूज किया जाता है, रिंगर लैक्टेट। फिर आगे क्या, हाइपोटेंशन। क्या होता है, हाइपोटेंशन में किसका यूज किया जाता है, रिंगर लैक्टेट का हाइपोटेंशन में यूज किया जाता है। ब्लड प्रेशर लेवल जब आपका कम होगा, 60 होगा या 50 होगा, 80 से घट करके डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाएगा, उसे हाइपोटेंशन कहेंगे। हाइपोटेंशन में क्या यूज होगा, RL। फिर अगला क्या है, अगला यूज क्या है, इट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। जो RL होता है
सैलानिकल लैक्टेट होता है वह सुइटेबल होता है किसके लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आपको बताते हैं D5, D10 एंड D25 सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम समझेंगे आरबी फ्लूइड्स का चौथा टाइप D5, D10 एंड D25 सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइए समझते हैं। जैसा कि क्या है D5, D10 एंड D25 सॉल्यूशन। तो इसमें जैसा कि D5 जो ये 3 प्रकार की बोतल आती है जिसमें उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है पर्ची में, कि पर्ची में लिखा हुआ होता है क्या, D5 वाली बोतल में D5 लिखा होगा और D10 लिखा होगा और D25 अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। तो पहला जो है क्या है D5 में क्या होता है 5 ग्राम डेक्टोज इन 100 ml या पर 100 ml, जो 100 ml की बोतल होती है उसमें 5 ग्राम क्या होता है डेक्टोज। और जो D10 वाला जो होता है D10 सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है 10 ग्राम डेक्टोज इन 100 ml। 100 ml सॉल्यूशन में क्या होगा 10 ग्राम डेक्टोज होगा। वो कितना होगा, बोतल 100 ml की बोतल होगी, 100 ml सॉल्यूशन होगा। और फिर D25 होती है, जो D25 की बोतल होती है उसमें क्या होता है 25 ग्राम डेक्टोज इन 100 ml। वही बात है कि 25 ग्राम या 25 ग्राम डेक्टोज होगा 100 ml में, ठीक है। तो अब समझते हैं इसके यूज क्या है। यूज क्या है इसके, डिहाइड्रेशन क्या है, यूज है इसके डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होना, जल शरीर में जल की मात्रा कम होना। तो उसमें आप क्या यूज करेंगे D5 और D10 और D25 पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से आप यूज करेंगे कि वह डायबिटिक पेशेंट तो नहीं। और इसमें खास बात याद रखना है कि इसको बिल्कुल भी नहीं यूज करना। किसमें, इट इज नॉट यूज फॉर डायबिटिक, एनी डायबिटिक पेशेंट, किसी भी प्रकार के डायबिटिक पेशेंट में इसको बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। क्या, बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ये आपको नोट कर लेना। अब इसके समझते हैं यूजेज क्या है, इसके यूजेज क्या है आगे। और फिर अगला यूज क्या है इसका, वीकनेस क्या है, वीकनेस। इसका वीकनेस मतलब जो कमजोरी आपको कभी किसी प्रकार की होती है तो उसमें क्या यूज किया जाता है, यदि वो डायबिटिक पेशेंट नहीं है तब। यदि वीकनेस को है तो यूज करेंगे D5 और D10 एंड D25 सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। और डिजीनेस, किसी भी कमजोरी के कारण या किसी भी प्रकार से डिजीनेस आ रहा है तो उसमें क्या यूज करेंगे D5, D10 एंड D25 सॉल्यूशन। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे आरबी फ्लूइड का चौथा टाइप क्या है और उसके यूज क्या है और उसमें नोट आपको क्या रखना है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आपको बताते हैं पांचवा टाइप माइनिटॉल सॉल्यूशन क्या होता है। हम समझेंगे पांचवा टाइप का आरबी फ्लूइड्स क्या है, माइनिटॉल सॉल्यूशन क्या है, माइनिटॉल सॉल्यूशन। तो आप हेडिंग डाल लीजिए माइनिटॉल सॉल्यूशन। माइनिटॉल सॉल्यूशन क्या होता है, माइनिटॉल इज अ टाइप ऑफ डायूरेटिक ड्रग्स। जो माइनिटॉल होती है या क्या है, एक प्रकार की डायूरेटिक ड्रग होती है। डायूरेटिक ड्रग, डायूरेटिक का मतलब होता है मूत्रवर्धक या फिर मूत्र को ज्यादा बाहर निकालने वाली, मूत्र फॉर्मेशन करने वाली ड्रग्स को क्या कहते हैं, डायूरेटिक ड्रग्स, ठीक है। तो यह क्या है, माइनिटॉल एक प्रकार की डायूरेटिक ड्रग है, ठीक है। कोई चीज, फिर सॉरी क्या कहेंगे, यहाँ पर दो बार कोई चीज लिख गया है तो क्या करेंगे, कोई चीज फॉर्म ऑफ फ्लूइड, जो इसका फॉर्म होता है या फ्लूइड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो माइनिटॉल होता है या बनाई जाती है फ्लूइड फॉर्म में, इसलिए इसे यूज करते हैं माइनिटॉल सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है। तो आगे क्या लिखा, इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एंड स्टिमुलेट्स यूरिन फॉर्मेशन। जो यहाँ होती है, जो माइनिटॉल सॉल्यूशन होते हैं, माइनिटॉल ड्रग्स होती है, ये क्या करते हैं, इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। जो माइनिटॉल सॉल्यूशन होता है या क्या करता है, इंक्रीज करता है जो यूरिन की वॉल्यूम है, यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है। क्या करता है, यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है और स्टिमुलेट यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन को फॉर्मेशन या यूरिन के निर्माण के, जो आपके मूत्र निर्माण को स्टिमुलेट करता है और मूत्र की मात्रा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता, बाहर निकालता है। तो आप समझेंगे इसके कंपोजिशन क्या है। 20 ग्राम माइनिटॉल इन 100 ml वाटर। जो 20 ग्राम माइनिटॉल होता है या कितना होता है, 100 ml वाटर में घुला होता है। जो 100 ml वाटर, जो 100 ml का बॉटल आती है उसमें 20 ग्राम माइनिटॉल होता है। क्या होता है, 20 ग्राम माइनिटॉल होता है। अब इसके समझेंगे यूजेज क्या है, इसके यूजेज क्या है या किसमें यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन में। किसमें, हाइपरटेंशन में।
किसमें यूज किया जाता है? हाइपरटेंशन में। किसमें यूज किया जाता है? हाइपरटेंशन में। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन में जब इंसान को क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई लेवल में हो जाता है तो उसको ज्यादा डायोरेटिक ड्रग्स देते हैं, मैनिटॉल देते हैं, तो क्या करता होगा, ज्यादा से ज्यादा मूत्र का विसर्जन करता है, मूत्र विसर्जन करता है, या फिर है कि पेशाब ज्यादा से ज्यादा करता है, जिससे क्या होता है, हाइपरटेंशन में कुछ हार्ट को रिलीफ होता है। क्या होता है? रिलीफ मिलता है, फिर आराम मिलता है। फिर आगे क्या? एडिमा। एडिमा में क्या यूज होता है? मैनिडॉल सॉल्यूशन। एडिमा आप पढ़े होंगे, एडिमा में क्या यूज होगा? मैनिडॉल। यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली पर डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।